नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो भारत नेपाल में जो तनाव उत्पन्न हो गया है, खास करके काला पानी, लिपू लेक और लिम्पुआ धारा को लेकर के, उसी पर मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। और जो नेपाल के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने यह कहकर विवाद उत्पन्न कर दिया है कि ये जो तीन जो इलाका है, लिपू लेक, लिम्पुआ धारा, काला पानी, और वो नेपाल का अभिन्न अंग है। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल ने भी भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए, और यह बात सही भी है, क्योंकि पूरा मधेसी इलाका वो भारत का ही अंग है जिस पर नेपाल का अवैध कब्जा है। अगली बात, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पुआ धारा आज नहीं, प्राचीन काल से ही वो भारत का भिन्न अंग है। और इस विवाद को उन्होंने और तूल तब दे दिया जब कहा कि इसके लिए वो चीन और ब्रिटेन से वार्तालाप करेंगे और उनसे सहायता मांगेंगे, जो पूरी तरह अनुचित है। उसका कारण यह है कि चीन का अस्तित्व भी नहीं था जब भारत का जो विकास कह लीजिए, या भारत का अस्तित्व था। क्योंकि भारतीय सभ्यता को उठा करके देखें तो आज नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखें, जो बहुत सा क्षेत्र का कवर करता था, और चीन का उस समय कोई नामो निशान नहीं था। उसी तरह से जो चीन की अगर आज़ादी के बाद बात की जाए तो चीन भारत से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता 1949 ईस्वी में मिली और भारत को स्वतंत्रता 1947 ईस्वी में मिली। लेकिन नेपाल क्यों आग दिखा रहा है? और जब से यह सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद से ही वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने वो ये तीनों क्षेत्र को लेकर के तुल देते रहे हैं, और यहाँ की सरकार ने कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया, न कोई सकारात्मक जवाब दिया। इसके कारण उसका मनोबल भी बढ़ा और भारत पर दबाव बनाना शुरू किया। तो इस संदर्भ में भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि नेपाल को ही इन्होंने लिखा है कि संसार को हम ही ने सबसे पहले ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। उसी तरह से देखा जाए तो नेपाल को हम ही ने पहले ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। अर्थात अगर नेपाल को कोई ज्ञान शिक्षा दिया तो सबसे पहले भारत नहीं दिया, चाहे वो आचरण को लेकर के हो, या व्यापार के लेकर के हो, व्यवहार के लेकर के हो, या विज्ञान के लेकर के। क्योंकि भारत और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध आज से नहीं, जब से नेपाल का उद्भव हुआ है तभी से। उसका एक प्रमाण यह है कि आप मधेसी इलाका में देख लें, नेपाल के तराई के इलाका में देख लें, कहाँ के लोग बसते हैं और सभ्यता किसकी है। इस चलते नेपाल के प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि जो इस तरह के वक्तव्य दे रहा है वो बहुत ही गलत है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी यह कहते हैं कि गंडक नदी के धारा परिवर्तन के कारण बहुत सी सीमाओं में, नेपाल भारत की सीमाओं में परिवर्तन हो जाते हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि इस संदर्भ में एक कहा जाता है, कहाँ का रोड़ा कहाँ का पत्थर, जैसे इलियट ने दे मारा। अर्थात गंडक नदी जो नेपाल में शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है, न उसका काला पानी से कोई संबंध है, न लिपू लेक से संबंध है, न लिम्पुआ धारा से संबंध है, न ही नेपाल के किसी प्रधानमंत्री ने गंडक नदी का विषय उठाया है। इस चलते सबसे पहले रणधीर जायसवाल जी को
उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। अगर वो समझते हैं तो उनको इसको परिभाषित भी करना चाहिए। और ख़ास करके जो भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे ऐसे पद पर सोच समझ कर बैठाना चाहिए, क्या बोलना है नहीं बोलना है। इसका मतलब यह होता है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो जो 3 क्षेत्र पर तो अपना अधिकार जमा ही रहे हैं, आने वाले समय में वो गंडक नदी का जो इलाका है उस पर भी अपना दावा ठोकेंगे, जो ही बहुत ही दुखद की बात है। इस चलते इनको संभल जाना चाहिए, कुछ बोलने से पहले डिस्कस करना चाहिए और बेवजह उल्टा पुल्टा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। इस संदर्भ में रामायण में भी लिखा हुआ है और कबीर दास ने भी कहा है, दशरथ सुत तीनों लोक बखाना, राम नाम का मरम नहीं आना। अर्थात दशरथ सुत के तो पुत्र के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन राम नाम का मरम क्या होता है वो किन्हीं को पता नहीं। उसी तरह से रणधीर जायसवाल जी को यह पता नहीं है कि भारत के क्षेत्र में तो सभी चीज़ है, लेकिन भारत का कौन सा क्षेत्र भारत में है और कौन सा क्षेत्र नेपाल में है उनको यह भी पता नहीं। और कैसे ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बन गए हैं, इनको बना दिया है, ये बहुत ही दुख की बात है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके उनको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो कोई भी नया क्षेत्र पर विवाद उत्पन्न। अगली बात, यह सरकार कहती है कि नीट यूजी का पेपर को वायुसेना के माध्यम से सेंटर पर पहुंचाया जाएगा। तो जब आप अपने नीट यूजी या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर को आप सुरक्षित नहीं रख रहे हैं तो फिर भारत नेपाल या भारत चीन सीमा को कैसे सुरक्षित रखेंगे। ये बहुत ही दुख की बात है और ये बहुत ही शर्म की बात है कि सरकार का ये स्टेटमेंट है कि जो नीट यूजी का पेपर है वो वित्त मंत्रालय के प्रेस में छपेगा और इसको वायुसेना के द्वारा सील बंद करके उस सेंटर पर पहुंचाया जाएगा। तो यह देशवासियों को सोचने का समय है, उन पर विचार करने का समय है कि हम लोगों ने कैसे सरकार को चुना है कि जब आपका आंतरिक सुरक्षा ही मजबूत नहीं है तब बाहरी सुरक्षा को कैसे मजबूत करेंगे। और जो बार बार बोलते हैं लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश का, डोकलाम का विवाद कि चाइना सेना वहाँ तक नहीं पहुँची है, वहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, तो कैसे देशवासियों को विश्वास होगा कि वहाँ पे भारतीय सेना बैठा है कि चीनी सेना बैठा है कि नहीं है। जब आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जो देश का भविष्य तय करता है, देश के बच्चों का भविष्य तय करता है, वो सुरक्षित नहीं है तो आप उसको कैसे सुरक्षित करेंगे। अगली बात, जो नेपाल में जो राजनीति अस्थिरता है उसका प्रमुख कारण यह है कि जब से वहाँ की सरकारों ने भारत के साथ बेवजह तूल देना शुरू किया तो त्रिशंकु सरकार बनना शुरू हो गई। क्योंकि जो मधेसी का इलाका है वहाँ के राजनीति में अहम रोल होता है, जहाँ पे अधिकांश भारतीय लोग बसे हुए हैं और भारत नेपाल के जो बेटी रोटी का संबंध है उस पर लोग सोचते हैं और दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। इस कारण इस तरह का जो विवाद बालेंद्र शाह के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है उनको भी राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। इस चलते सोच समझकर वक्तव्य दें, बयान दें और भारत और नेपाल के बीच में जो बेटी रोटी का संबंध ऐतिहासिक रूप से बना हुआ है उसको सुरक्षित करने का प्रयास करें और भारतीय सीमाओं का सम्मान करना सीखें। थैंक्स।